जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं मैथ। मैथ का एक टॉपिक है, बहुत प्रचलित है, इस समय चल रहा है। उसका नाम है संख्यांकी। क्या नाम है? संख्यांकी नाम है। ठीक है, संख्यांकी। ठीक, संख्यांकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे संख्यांकी होता क्या है। ठीक, आप लोग संख्यांकी नहीं सुने हैं। इसका जो मेन टॉपिक है, दो चार टॉपिक हैं, उसको आप सुने हैं। ठीक है, संख्यांकी को नहीं सुने हैं। ठीक, तो जब संख्यांकी को आप नहीं सुने हैं तो आज हम संख्यांकी के ही बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितनी टॉपिक आती है। देखिए, इसमें 3 टॉपिक मुख्य रूप से आती हैं। तो पहला आपका जो होता है वो होता है आपका माध्य। क्या होता है? माध्य होता है भैया, माध्य। क्या होता है? माध्य। ठीक है, क्या होता है? माध्य होता है। और दूसरा आपका होता है माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका मतलब ये माध्य जो है इसका छोटा भाई है। क्या? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। ठीक, माध्यिका हो गया। अब लास्ट वाला जो आपका आता है, 3 ही चीज इसमें प्रचलित है। आपको माध्य, माध्यिका और एक होता है आपका बहुलक। क्या होता है भैया? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। ठीक है, बहुलक होता है। ठीक, आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है इस टॉपिक में कि पूछिए मत आप लोग, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आज हम पूरी कंफ्यूजन को एक कंफ्यूजन दे देंगे। ठीक है, क्या मतलब? पूरी कंफ्यूजन ही क्लियर करके कंफ्यूजन को कंफ्यूज कर देंगे कि हम पढ़े कैसे हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली टॉपिक आती है वो है माध्य। ठीक है, माध्य को हम डिटेल से देख लेते हैं। इसमें माध्य कुछ होता नहीं। माध्य से आपका बना है, मध्य से बना है आपका माध्य। किससे बना है? मध्य से बना है आपका माध्य। जो मध्य है वही माध्य है। बस बात बराबर क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर। ठीक है, माध्य और माध्य। ठीक है, मध्य से बना है आपका माध्य और कुछ नहीं है। ठीक है, मध्य से बना है आपका माध्य। मध्य मतलब होता है बीच में, बीचवा में, सेंटर। ठीक है, सेंटर जिसको कहते हैं, सेंटर। जिससे इधर से इतना है, उधर से इतना है। ठीक है, बीचवा में यही ना पड़ रहा है, यही ना है बीचवा में। तो ई हमारा हो गया माध्य। क्या हो गया? ये हमारा माध्य हो गया। ठीक है, माध्य। माध्य कहिए या फिर माध्य कहिए, बात वही रहेगी। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, जिस दिन आप कॉन्सेप्ट पकड़ना सीख गए उस दिन आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, माध्य जो ये कुछ है नहीं, बस बीच वाला अंक है। ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक, अब पूछेगा कि इसमें माध्य कौन है। दूसरा माध्य तो सब लग रहा है, तीनों तो माध्य लग रहा है, ये तीनों तो बीच में है, नहीं है। तो सबसे बीच में जो है, ठीक है, सबसे बीच में जो है वो माध्य होता है आपका। माध्य का फॉर्मूला एक आता है, फॉर्मूला क्या करेंगे वैसे निकल जाएगा। अगर आपका जो है विषम है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या होती है कि सम संख्या? ऑड नंबर होती है कि इवन नंबर? तो विषम संख्या होती है। क्या होती है भैया? विषम होती है। ठीक है, क्या होती है? विषम संख्या होती है 5। तो 5 जब विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है और सम संख्या के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। तो पहले हम विषम संख्या को देख लेते हैं, उसके बाद सम संख्या को देखेंगे। ठीक है, विषम संख्या जो है वो आपकी 5 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 5 7 जो 2 से ना कटे। ठीक है, वही विषम संख्या होती है, नॉर्मल से बच्चों वाली चीज है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है विषम संख्या का, एकदम सिंपल होता है भैया, एकदम सिंपल। ठीक है, तो क्या होता है? n प्लस 1/2। ससुरा ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, वो तो ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला तो ये लगा देते हैं एक बार। ठीक, तो फार्मूला से कैसे लगेगा? n मारा हुआ है ये। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है, n क्या चीज है। ठीक है, तो दी हुई संख्या, ठीक है, दी हुई संख्या कितनी है? ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है? ठीक है, कितनी संख्या आप बताइए? तो 5 संख्या कितनी है भैया? 5 संख्या है। ठीक है, और एक ठो प्लस और बट्टा 2 ले,
हो गया कि नहीं। अब इतना तो बच्चा भी कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा, 5 एक कितना होता है, 7 होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 भागे 2, 2 तिया के 6, ठीक है। इसको इसको काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30। मतलब तीसरे नंबर वाली संख्या जो है माध्य है, तीसरे नंबर वाली, ठीक है। कौन वाली, तीसरे नंबर वाली। खोजो तो तीसरे नंबर में कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एफ जी, तीसरा नंबर 1, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5, ले ये तीसरे नंबर वाली तो सी है, समझ में आ गया। सेंटर, सी से सेंटर, ठीक है, सी से सेंटर। मतलब जो माध्य मतलब होता है कि जैसी संख्या है, जो जितनी संख्या आपको दी गई है उन संख्याओं के बीच में जो संख्या होती है उसी को माध्य कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है सम संख्या के, विषम संख्या के लिए, ठीक है। और सम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सम संख्या के लिए बस ये जो +1 है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर हम +1 हटा दिए, जैसे आप सम संख्या ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब ये सम है ना, सम है कि नहीं है, सम है, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 वाला, n/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, ठीक है। तो n/2 6 है, 6 संख्या है ना, n का मान कितना 6, और बाई 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब देखेंगे 3 आएगा कैसे, इसमें तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3, ये भी 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों माध्य हो जाएगा, ठीक। अगर आपको संख्या दी रहेगी तो उसका अनुपात आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर संख्या ना दी हो, अगर संख्या भी दी हो तो दोनों माध्य हो सकते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक। और कुछ नहीं करना है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 3 6, 6 संख्या है ना। तो इसमें से n/2 है तो 6/2, 3 आ जाएगा, आंसर 3। अब तीसरे नंबर पे 5 है और 6 है, तो जो हमारा माध्य हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। माध्य क्या हो जाएगा 5 और 6, यही देखिए माध्य होता है, यही माध्यिका भी होती है, ठीक है। फॉर्मूला यही लगता है, सिर्फ उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दे देता है और कुछ नहीं, ठीक है। माध्यिका भी यही होती है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए देता है, ठीक। माध्यिका में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला नहीं दिया रहता, वैसे ही छांट के लिखना होता है। जैसे अभी यहाँ बताया ना, यहाँ कि ए बी सी डी ई, इसमें से कौन सा बीच में है तो वही माध्य हो जाएगा, तो वही हो जाता है आपका माध्यिका, ठीक है। अब देखते हैं बहुलक क्या होता है भैया। बहुलक, बहुलक से हमको पता चल गया कि ससुरा बहुलक जो है, बहुलक इसका बहुत ज्यादा लक होता होगा, ठीक है। तो क्या होता है बहुलक, ठीक है। बहुलक भैया देख लेते हैं, बहुलक, ठीक, सही लिखा है ना, हाँ ठीक। बहुलक, बहुलक क्या होता है, मतलब बहु मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। लक मतलब इसका ढेर सारा लक होता है, मतलब एक जगह अगर ढेर सारे वर्ड हैं तो वही बहुलक हो जाता है। जैसे देखते हैं 3 3 4 5 3 9 3। अब देखिए पूछ रहा है बहुलक, बहुलक कौन सा होता है, ए भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये अच्छा। इसमें बताइए कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी संख्या लग रही है आपको, सबसे ज्यादा कॉमन। तो सबसे ज्यादा कॉमन देखने पर तो फरिया जाता है, फरियाने का मतलब क्लियर हो जाता है, हमारे यहाँ फरिया जाना बोलते हैं, ठीक है। तो 3A 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 3A, और बताइए कोई कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर मिलेगी भी, चलते हैं 4 हम लिख दे, 1 2, जो हमारी सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगी, ठीक है, वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगा, वही हमारा बहुलक हो जाएगा, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बहुलक और समांतर माध्य ये सब 8 7 की चीज है, ठीक है। तो जो 9th और 10th में है बहुलक है और क्या नाम है, माध्य है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है बहुलक, तो 1
2 3 4। 3 की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और 4 की संख्या कितनी है? 4 की संख्या आपकी 2 है। तो बताइए इन दोनों में बहुलक कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 हमारे इसमें बहुलक है, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल और ज्यादा देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विदाउट एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी बढ़िया होगी, ठीक है। और देखते हैं ए बी सी, ए सी बी, बी सी। बताइए अब तीनों में एक और लिख लेते हैं बी, ठीक है। अब बताइए इसमें बहुलक कौन है? तो सिंपल है कि जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा, ठीक है। इसमें बी 1 2 3 4, ठीक है। 4 बी कितना है? 4 है, ठीक। 4 और 1 2, ठीक है। ये कितना है? 2 है, ठीक है। ये कितना है? 2 है। और सी कितना है? 1 2 3। सी कितना है? 3। अब बताइए इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा है? ए बी है कि ए है कि सी है कि कौन है सबसे ज्यादा? तो अगर आप लोग जीवित हैं तो ये समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा बी है। क्या है भैया? सबसे ज्यादा बी है, काहे कि 4 है, 4 है, 4 भी इसमें लिखा है। तो जो हमारा बहुलक हो जाएगा, बहुलक बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या हो जाएगा? बी, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।